ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज रूहानी पिता ने हम रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कई भाई बहन सुबह उठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम बाबा से क्या बातें करें। तो देखिए, बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमारा पिता है, हमारा सर्वस्व सर्वशक्तिवान सुखदाता ज्ञानदाता मीठा बाबा। वो हमसे बहुत 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 प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है अपने बच्चों से। तो उसे बात करने के लिए कोई आपको टॉपिक चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको जो अच्छा लगता है बाबा के साथ बात करना, जैसा बाबा से आपको कहना सुनना पसंद है, आप शांत से बैठ जाइए। बाबा के गुणों को, बाबा की शक्तियों को याद कीजिए और अपने में वो शक्तियां भर लीजिए। अपने सद्गुणों को याद कीजिए। अपने जो 7 गुण हैं, निज धर्म है आत्मा के, वो संस्कारों को याद कर लीजिए और उनको अपने में धारण कीजिए। बाबा के कोई महावाक्यों को याद कर लीजिए, उनका मनन चिंतन कर लीजिए। बाबा का शुक्रिया करिए सुबह उठते ही, जो भी आपको प्राप्ति हुई है। आपको बाबा मिला है, इस बात के लिए ही हम घंटों बात कर सकते हैं। 84 का जो हम चक्र रिपीट कर सकते हैं, है? तो इस तरह से आपको कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। रोज कमर सीधी बैठ करके लाल आंखें करके आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, इस तरह से आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा आपके वर्षे की मालिक है। आपको अनुभव करना है। तो सुबह सुबह बाबा कहते हैं, इस तरह से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा की। जो कुछ बीता, ड्रामा की भाभी। जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, आतंक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। कोई मंदिर में विराजमान मूर्ति को महावीर नहीं कहते हैं। इस संगम युग पे जो आत्माएं महावीर हैं, जो उड़ती कला में जो खुद को कहना चाहिए बेफिक्र बादशाह परमात्मा का साथ लेकर के समझती हैं। इस संसार में हम आत्माएं पाठ बजाने आए हैं। पाठ पूरा होते ही वापस चले जाना है। एक तन ले दूसरा, एक तन छोड़ दूसरा लेना है। हम आत्माएं सिर्फ और सिर्फ आत्मा आती है इधर रंगमंच पर अपना पाठ बजाने, नाटक। तो ये जो प्रकृति का जो सीन चल रहा है, वह भी खेल है। तो आपको उसे कैसे देखना है? कितना प्यारा गाना भी बाबा कई बार गीत के द्वारा भी आपको समझाते हैं कि नहीं, कि कितने प्यारे प्यारे जो भक्ति काल के गीत हैं या अभी के जो गीत हैं कितने अच्छे होते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तो महावीर कहने का अर्थ बाबा जब हमें यहाँ आकर के समझाते हैं कि आप महावीर हो। क्यों महावीर हो? क्योंकि आपको उस परमात्मा की इस रचना पर कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। किसी भी मनुष्य आत्मा के ड्रामा में कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। इस
हलचल में, कोई भी परिस्थिति में आपकी स्थिति डमाडोल ना हो, आपका मन भ्रमित ना हो इस ज्ञान में है? तो इसे ही बाबा कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। ड्रामा को हमें हर सीन को खेल समझना, साक्षी होकर देखना, अर्थात जो हुआ सो हो रहा है और जो होगा वह हो चुका है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं ड्रामा की मदद निरंतर योगी बनने में मदद करती है, बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है ना। पावन दुनिया की स्थापना और एक तरफ इसका पतित दुनिया का विनाश है ना। तो एक तरफ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं है ना, क्योंकि वहां जाके तो स्थापना नहीं करेंगे ना, यहाँ से ही फाउंडेशन रखना होता है। तो इस तरह से ऐसा तो नहीं कि हम पुराना मकान तोड़ देते हैं फिर नए को बनाते हैं ओपन छत के नीचे, ओपन आसमान के नीचे खड़े होके, ऐसा नहीं है ना। पहले पुराने को आप तभी खत्म करते हैं या तभी उसे छोड़ते हैं जब आप नया तैयार कर लेते हैं है? तो ऐसे ही है, यहाँ ही हमें यह तैयारी करनी है, आदि की शुरुआत और इसका अंत चलता रहता है। बाबा कहते हैं यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। जिन्हें कल्प पहले मिली श्रीमत, जो बाबा के बच्चे बने वही फिर वापस बन रहे हैं, उनको ये श्रीमत और यह डायरेक्शन मिलती है। और यह डायरेक्शन कौन देते हैं? उच्चते उच्च भगवान, जो सर्व मनुष्य आत्माओं का, इस प्रकृति का, सब का जो मालिक है, डायरेक्टर, क्रिएटर है, वो जो डायरेक्शन देता है जिससे श्रीमत मिलती है, वो उच्चते उच्च भगवान है। समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। विकारी अर्थात 5 आपके जो अंतर माया अर्थात स्थूल धन नहीं, विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसे विकार कहा गया। इसे ही रावण का नाम दिया हुआ, इसके कारण ही दुख हुआ। और यह द्वापर से हमने जैसे ही इसमें कदम रखा वैसे ही हम उतरते 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 ही गए और आज इस स्टेज पर आए। यह भी ड्रामा है। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक तो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, सारी बात है पावन बनने की। बाबा कहते यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, समझाने वाला है ही एक। अब जो पतित है वो कैसे पावन बना पाएगा? जो इस संसार में स्तन को लेते हैं, जो आते हैं साकार दुनिया में, वो तो पतित पावन हो ना सके, है ना। तो पतित पावन तो वही होगा जो एवर प्योर, जिसमें कोई दाग ना लगा हो, जो हो वैसा ही तो बनाएगा ना। अब हम तो है नहीं तो हम वैसा बना ना सके। परमात्मा ऐसा है, एवर प्योर, परे ते परे पार ब्रह्म परमात्मा, है ना, परमेश्वर ऐसे कहते हैं। तो वह जैसा है वैसा बनाने आते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से समझाने वाला है एक। बाकी यह जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है ना। 21 पीढ़ी का सुख कहते हैं ना, राम नाम सुमर लो तो तुम्हारे सुख घनेरे हो जाएंगे। अब कौन सा राम, कौन सी सीता, कौन सा नाम सिमरना है और कौन से आपको गुण धारण करने हैं, किससे आपको जो है सुख प्राप्त होगा, वह चीजें भी तो समझनी है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वे तीखे होते हैं,
ड्रामा अनुसार वह नूंद है, तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। हाँ, तो बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। जब आप एक बार सेवा शुरू करते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ मन में यही संकल्प चलते रहते हैं कि मैं अब कौन सा ऐसा एक सामने वाले मनुष्य आत्माओं के पास लेकर के जाऊं, कौन सा ऐसे टॉपिक ले जाऊं ताकि मैं उनको ये ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा करके उनको कुछ कहना चाहिए कि बाबा का जो हमें मिला है हम किसी को देंगे, तभी तो वो अपने जीवन में धारण कर फिर उसका स्वरूप बनेंगे, फिर अपने को सुख, फिर औरों को सुख देंगे, है ना। तो ये रास्ता तो बताना है ना। बाबा ने रूहानी सेना भी कहा है, तो बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे मेरे जो हो, कहना चाहिए पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलाने के लिए मैंने निमित्त बना भेजा है। तो जिसको मिली है वो देना, सोना नहीं है, औरों को जगाना है ना, सोती हुई आत्माओं को ज्ञान देकर जगाना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह समय बहुत सुंदर है याद करने का। बाबा कहते हैं बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल वाला बड़ा शुद्ध हो रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय मैक्सिमम सर्वात्माएं, मनुष्य आत्माएं सोती रहती हैं। मनुष्य आत्माएं तो नहीं सोती लेकिन एक्टिव नहीं रहता ना, तो वो कहना चाहिए उस समय पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, क्योंकि कोई हलचल नहीं होती। जब तक आप उठे ना तब तक आपकी सोच जो है क्रिएटिव नहीं होगी ना, मतलब कार्यों में नहीं लगेगी, है ना। तो हलचल में नहीं रहती आत्माएं, सब कुछ एकदम शुद्ध वातावरण वायुमंडल होता है। बाबा कहते साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, क्योंकि उस समय कोई इस तरह से अशुद्ध वातावरण होता ही नहीं है। रात के 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो है बाबा ने कहा है अमृत वेला, 2 बजे से 6 बजे तक सुबह, क्योंकि उस समय सारे विकार शांत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं धंधे में बल, यूं तो भक्ति भी प्रभात को करते हैं, यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहे बुद्धि का योग, जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, रहता है ना। बाबा कहते हैं परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है, क्योंकि हम आधार मूर्त अपने भाइयों से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। पूर्वज आत्माएं हैं जिनमें अभी तो चैतन्य आत्माएं, वो शक्तियां हैं नहीं, मात्र वो जड़ चित्र हैं, मूर्तियां हैं। वो उनमें आत्मा थी तब वो पूज्य थे, तब तो वो पूज्य थे, तब तो वो फिर कहना चाहिए कि वहां तो दरकार ही नहीं थी पूज्य, मतलब इस तरह से याद करने की, है ना। तो यहाँ आकर हम जहाँ याद कर रहे हैं वो तो मात्र जड़ चित्र हैं, उनमें तो चैतन्य शक्ति है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, और वो तो उस समय की बात है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं और उनको यह करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि। जबकि परमात्मा ने हमसे जीते जी अपना देह भान, 5 विकारों की बलि कहा, नष्टो महा बनना। इस अंतिम जन्म में आपको इस तन में रहते हुए भी किसी चीज से मोह ना हो, किसी से आसक्ति ना रहे। वैगर टू प्रिंस बनना है ना, तो फिर ऐसा आपको इन विकारों की बलि, मैंपन ना हो। बकरा मैं करता है ना,
मैं करता है और खट्ट से उसकी गर्दन पे मार दिया जाता है ना, बलि चढ़ाते। जबकि इधर समझने की बात है कि हमसे वो जो हमारा बेहद का बाप बेहद का देने वाला है, तो क्या वो आपको मरने की बात कहेगा? तो बाबा कहते हैं इस तरह से बलि चढ़ाते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है, जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो एक ही हूँ, मैं जैसा हूँ, जो हूँ मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ी भूल है। यह तो हो नहीं सकता। आत्मा सो परमात्मा होती तो इतना संसार में पाप बढ़ता ही नहीं। क्या परम पिता परमात्मा आकर के आप आत्मा को रोकता नहीं? कण कण में भगवान कह देना, क्या अपने बाप का आपको कहना चाहिए? उसकी आत्मगिलानी नहीं, उसको बदनाम करना नहीं है? क्या आपके कण कण में आपके पिता होते हैं? तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो, आर्तक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नोट है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर विनाश हो गया। आत्मा को जहाँ जाना था वो चली गई, या तो उसने दूसरा जन्म ले लिया या थोड़े समय के लिए भटकती है, क्योंकि उसको तुरंत यदि कोई दूसरा तन रूपी कपड़ा नहीं मिला, या उसका ऐसे अकाले मृत्यु या किसी कारण से यदि मृत्यु होती है, तो उसे तुरंत उसको नया शरीर रूपी कपड़ा नहीं मिलता, तो वो तुरंत जन्म नहीं लेती, तो थोड़े दिन वो भटकेगी, जैसा भी जो भी होगा, तो थोड़े समय के लिए वो रहती, फिर बाद में जन्म ले लेती यहाँ ही विकारी दुनिया में ही जन्म लेती है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो ड्रामा को जानते हैं, तो वो तो उस चीज को साक्षी होकर के देखते हैं कि अब तो तन नष्ट हो गया, आत्मा चली गई, दूसरे कहीं जन्म ले लिया, बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। और आत्मा को तो दुख सुख कोई होता नहीं, क्योंकि शरीर के साथ वो दुख सुख भोगती। और बाबा कहते हैं फिर जो जानते नहीं है वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं, है ना? तो वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। बाबा के प्यार में तो आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए। कहते हैं जो बाबा की याद में आपके आंखें नम हो जाएं, तो ऐसा स्नेह बाबा के, ये कहते हैं ना, आंसू गंगा जल बन जाते हैं। ऐसा बाबा के प्रेम में आप जब सिर्फ बाबा शब्द कहना इतना मीठा और इतना आपको कहना चाहिए सुकून देने वाला है, और इतने प्रेम में बाबा के आंखें नम हो जाएं, तो वाह बाबा वाह, सचमुच बाबा ने आपको अपना चुन लिया। और यही होता है जब आप अपने रूहानी पिता से इस रूह का संबंध जुड़ता है, जिसमें कोई आपको बात करने की नहीं, कोई शब्दों की नहीं, कोई शब्दों की बौछार नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाता कि आपने मुझे दिया है, बस यही जो आपसे मुझे मिला है, आपने क्या नहीं दिया है। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते सच्ची प्रीत नहीं है, बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तो फिर बाप के साथ में पूरी
प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि। तुम कल्प कल्प बनते हो, ऐसा नहीं कि पहली बार, है ना। तो देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब वो देवी देवता थे तो वहां बाप नहीं होता, वहां सुख होने की वजह से हम खुद को आत्मा समझ हमारे जो कर्म होते वो अकर्म बनते और सुख ही सुख होता। वहां उस ज्ञान देने वाले की और ना ही दुख होने के कारण हम उसे याद करते। तो देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है, समझे। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतयुग त्रेता में आपको ईश्वर का पता नहीं रहता है, नहीं। आप द्वापर में भी, जब तक यह संगम युग नहीं होता, जब तक परम पिता परमात्मा ईश्वर जब तक खुद आकर के अवतरण नहीं लेते, इस भारत भूमि पर नहीं आते अखंड भारत में, तब तक इस बात का नॉलेज कि वो मैं कौन, मेरा कौन और ये संसार कैसे चलता है, यह सब बातों का ज्ञान किसी के पास होता ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे। और बाबा कहते हैं सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। पता होगा तब तो प्रीत रखेंगे। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो, यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी समझते हो, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है, प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेकार उसी समय रहते हैं, बहुत ज्यादा। तो बाबा कहते हैं उसका फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। अब आपको डिटेल में इसकी बताने की जरूरत नहीं है, यदि आप जानना चाहेंगे तो जरूर बताएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस समय सबसे ज्यादा गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं ना, कैसे बाबा से बातें करता हूँ, बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। बाबा कहते जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित बने हो। बाबा कहते हैं तो पतित अब ना बनो, अब तो कर्मों का जो है वो भी हिसाब किताब चुकतू करना है, और जो कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, और कर्म का अकाउंट बैलेंस भी जमा करना है, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सतयुग में आपको वो इकट्ठा करके आपकी प्रारब्ध प्राप्ति में आए, है ना। तो कितना सारा आपको मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं तो अब आपको प्लस नहीं करना ना, विकर्मों को प्लस नहीं करना, और कर्म को एज इट इज रखना भी नहीं है, उसको इकट्ठा करना है, बढ़ाना है ना, इसीलिए। तो बाबा कहते इस तरह से जो है
अब तुम पतित ना बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते हैं। बाबा सही बातों में जो ये पॉइंट बाबा कह रहे हैं, ये पॉइंट जो नाइट क्लब और इस तरह से जो अटेंड करते हैं ना, वो भी आकर के बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दिल्ली बॉम्बे में विकारों में जाने वाले भी आकर के बैठ जाते हैं। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते तो बहुत सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय नहीं रहते नहीं हैं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो बुद्धि को पाते रहेंगे, है ना। अंतरात्मा तो कचोटती है, अंतरात्मा को तो पता है कि आपने गलत किया है ना। तो आपको आत्मसंतुष्टि कब मिलती है? जब आप सही करते हैं, सही होते हैं, सही रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से बुद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं। आप अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक समान सब हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते सब अलग अलग हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। ये तो हमारी अविनाशी खुशी है बाबा का मिलना, है ना। बाबा कहते हैं हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, आप संभालो। हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमें यह नग्न करते हैं। बाबा कहते हैं पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। यहाँ की ही बात है। ये द्रौपदी, दुशासन, सीता, राम सब इधर की ही बात है। महाभारत की लड़ाई कोई अकासुर बकासुर की बात नहीं, कोई खूने नाहक नदियां बहाने की बात नहीं, लेकिन महाभारत भी यहीं की है। और परमात्मा हमसे कहते हैं, ईश्वर हमसे कहते हैं, ये जो देवताओं के हाथ में ये जो शस्त्र आदि रख दिए हैं, तो देवताएं तो अहिंसक परमो धर्म बोलते हैं, तो फिर देवताएं किसी का खून कैसे कर सकते हैं। देवताओं के पास में तो देव जो धर्म था वो कभी भी इस तरह का धर्म कर ही नहीं सकते। वह तो सब यहाँ बातें आती हैं, रावण राज्य की बातें हैं, है ना। तो रावण राज्य में आकर के पतित बन करके विकारों में जा करके यह सब करते। बाबा कहते हैं जब इस तरह से पुकारते हैं तो बाबा आया है तभी पुकारेंगे ना। पुकारते हैं पतित से पावन बनकर, फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके, सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है ना। तो जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो नंबरवार तो है ना।
कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर हैं, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो, है ना। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी हो, ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। आपका कनेक्शन किससे होना चाहिए, जो निमित्त आत्मा से सुन रहे हैं उससे होना चाहिए, या उस परम पिता परमात्मा से जिसके आप बच्चे हैं। जो आत्मा जिस बाप की याद में रहती है, वह संबंध आप याद करके उससे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, है ना। बाबा कहते हैं जबकि बाप सहज बात बताते, सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन, कि कैसे आत्मा 84 में आती, कैसे जो है वह देवता बनती, कैसे हम यहाँ ब्राह्मण सो देव, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो फिर वैसे शूद्र बताया ना बाबा ने, ये सो का भी राज बताया, समझाया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं यह स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, है ना। आपको कोई घुटी पिला तो नहीं देते ना, ऐसे तो नहीं है कि कोई ज्ञान को जो है ऐसे ऐसे कोई पानी में डाल के पिला देगा, है ना। ये तो आपको ही याद करके उसे धारण करना है, आपको ही उसका एक्सपीरियंस होना है। बाबा कहते हैं इस तरह से समझाओ, बस इसमें ब्राह्मणी का कुछ नहीं। यह तो सेकंड की बात है, तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो। फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भाव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और बरसे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, यह सब देह अभिमान है। देखिए बाबा अपने बच्चों का, बाबा कहते जरूर है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं किसी के अंदर का नहीं जानता, लेकिन बाबा के बच्चों के तो बाबा जानेगा ही ना। एक पिता अपने बच्चों के गुण अवगुण को तो जानते हैं, तो वो बहुत चतुर सुजान है बाबा, है ना। बाबा कहते हैं देह अभिमान है, सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़े ही सेंटर है। हा? तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है, तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, है ना। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, हाँ? कोई पत्री होरोस्कोप देख देता है, तो कोई आप ऐसे नहीं है कि आपके घर में कोई साधु महात्मा आ गया तो वो ऐसे ही आकर के आपको सारी चीजें बता करके चले जाता होगा। उसको उसकी व्यवस्था भी करना है, खाना पीना भी देना, उसकी झोली में कुछ अच्छा तगड़ा डालना भी है, तो फिर ऐसे कैसे वो कह देते कि मोह छोड़ दो और लाखों में आपको तौल के चले जाते हैं ना, स्थूल धन से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इनडायरेक्ट करते थे। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। भक्ति काल में जो हम क्या करते थे ना, तो बाबा कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई अस्पताल कुछ ऐसे बनवाया इस जन्म में, तो अगले जन्म में आप अच्छे घर में या ऐसे कोई अच्छे उसमें परिवार में जन्म ले लेते, तो कहते हैं इसने बहुत अच्छा दान पुण्य, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, है ना, ऐसे कहते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है जन्म में उनका फल दूसरे जन्म में फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको ऐसा दिलाते थे, है ना। उस समय भी हम उस सही रीति या यथार्थ हम ज्ञान नहीं जानते थे, या यथार्थ हमें परमात्मा की नॉलेज नहीं थी कि ईश्वर कौन है। हम मूर्तियों में और छोटे बच्चों में और जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का नाम दे दिया करते थे। कन्याओं में देखा करते थे 5 वर्ष की आयु तक हम उसी बच्चे को भगवान समझते, तो जिसमें प्रेम उसी को भगवान समझ लेते।
तो बाबा कहते हैं भल वह सब नॉलेज आपके पास में नहीं थी, लेकिन मैं तो बैठा ऊपर जानता था ना कि मेरा तो ड्रामा अभी जब तक संगम नहीं है तब तक मैं अपनी पहचान, अपना ज्ञान किसी को दे नहीं सकता, वो भी मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन मैं यह सब जानता हूँ कि मेरे बच्चे किसके थ्रू, किसी के आधार को लेकर मुझ परमात्मा को याद कर रहे हैं, मुझ भगवान को याद कर रहे हैं, तो वह भी बाबा ही देते। बाबा कहते हैं कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा आपको रिटर्न नहीं दे सकता। बाप समझाते हैं कि तुम अर्थ, ईश्वर अर्थ देते थे तो वह दूसरे जन्म में तुमको ऐसा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए उसमें यह हॉस्पिटल खोले, बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बच्चों से कहा, पहला श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते, ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा बाबा ने कहा इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। वरदान है निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहमदिल भाव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान, मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। मान सम्मान की आपको इच्छा मात्रम भी होना, वह भी एक तरह से जो है लोभ ही है, मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। और दाता अर्थात देवता माना देने वाला, और लेवता अर्थात जो अभी समय है जो सिर्फ और सिर्फ हाथ को ऐसा रखते हैं, है ना, ऐसा नहीं करते, कभी भी देने जैसा नहीं करते। बाबा कहते हैं इस तरह से तो दाता नहीं हुए, यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणकारी रहमदिल बनता है। बाप मर्सीफुल रहमदिल है ना, तो ऐसे ही उसके बच्चे होने चाहिए, है ना। आज का स्लोगन है अपनी गलती दूसरे पर लगाना, यह भी पर चिंतन है। आज का स्लोगन है अपनी गलती दूसरे पर लगाना, यह भी पर चिंतन है। ओम शांति, ओम शांति।